मॉड्यूल नंबर 2 की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 रीज़न टू यूज़ डिजिटल मार्केटिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब 5 ऐसे रीज़न मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपने आसपास देखा होगा कि मैक्सिमम पर्सन स्मार्टफोन यूज़र है। हर एक बंदा आज इजीली इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है और जब से जियो का रिवॉल्यूशन आया है इंडिया में तब से इंटरनेट की कॉस्ट पर जीबी भी बहुत कम हो गई, जिससे इजीली एक्सेस हो गया इंटरनेट सबके लिए। अब इससे हो क्या रहा है, ऑनलाइन मार्केट इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्ब 82% जो कंज्यूमर्स है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले वो रिसर्च करते हैं ऑनलाइन कि इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका ब्लॉग सामने आ जाए, आपका प्रोडक्ट सामने आ जाए जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी। और 79% लोग ऑनलाइन बाय करते हैं प्रोडक्ट को। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ऑनलाइन मार्केट कितना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। आज स्मॉल बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप इजीली रीच करते हो कस्टमर तक। यहाँ पे एंगेजमेंट रेट ज़्यादा होता है, आप एंगेज कर सकते हो अपने कंज्यूमर तक। और सबसे मेन चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे रीज़न जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। सबसे पहला रीजन, डिजिटल मार्केटिंग इज अ मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग टुडे। मतलब डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम की सबसे पावरफुल मेथड है मार्केटिंग करने की। डिजिटल मार्केटिंग हैज अ पोटेंशियल टू ट्रांसफर द वे यू रीच एंड एंगेज योर कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे एक पोटेंशियल है रीच का। आप इजीली रीच कर सकते हो आपके पोटेंशियल कस्टमर तक। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, आप इजीली रीच करते हो, आपका एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कम होता है। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होगी। ई कॉमर्स कैंडल कंपनी जिसका नाम है निधि, उसकी 714% सेल 3 मंथ में इंक्रीज हुई थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। 714% सेल इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात है। इससे आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप आपके बिजनेस को किस लेवल पे ले जा सकते हो। ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम अपॉर्चुनिटी। आप नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को इंटरलिंक करके एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हो सामने के लिए भी, और अपना बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हो। सेकेंड रीजन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे टेलीविजन पे देखते हो वो 30 सेकेंड का एक एडवर्टाइजमेंट 1 लाख to 4 लाख पर चार्ज होता है। मतलब एक बार जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसके एडवर्टाइजर ने 4 लाख to 1 लाख रुपीस दिए होंगे। मतलब एक दिन में 5 बार वो रोल आउट हो गया 20 लाख पर डे। और 20 लाख मल्टीप्लाई 30 कर दो तो आपका निकल के आता है अराउंड 6 करोड़। मतलब आपको 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने ओनली एडवर्टाइजमेंट के लिए जब आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हो तो। और इसी को मैं डिजिटल मार्केटिंग से कंपेयर करूं तो यहाँ पे इतना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। रीजन नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग इज अ मोस्ट मेजरेबल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग टूडे। डिजिटल मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आपकी सक्सेस को मॉनिटर कर सकते हो। आप पूरा रियल टाइम डाटा देख सकते हो, कितने क्लिक्स हुए, कितने वेबसाइट पर क्लिक हुए, कितनी सेल कन्वर्ट हुई और कितने लोगों ने आपका बैनर पोस्टर देखा है, किस एज ग्रुप ने देखा है। सारा इंसाइट, सारा रियल टाइम डाटा आप एनालाइज कर सकते हो। और मैं इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपेयर करूँ तो ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं ब्रोचर बंटवाए किसी भी प्रोडक्ट के, तो आपको नहीं पता वो कहाँ किस किस पर्सन ने उसको लिया है और किस किस पर्सन ने उस ब्रोचर को देखने के बाद एक एक्शन लिया, या आप एनालाइज नहीं कर सकते। बट एज ए डिजिटल मार्केटर इज कंसर्न आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। कितने लोगों ने वेबसाइट विजिट करी, कितने लोगों ने लैंडिंग पेज विजिट किया, कितने लोगों ने क्लिक करा और कितने लोगों ने पेमेंट करा है, और वापस से आप रीटारगेट कर सकते हो आपके कस्टमर को उस अकॉर्डिंग। और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरी मार्केटिंग आपकी एनालाइज कर सकते हो, पूरा इंसाइट दे सकते हो। फोर्थ रीजन है आप यहाँ पे आपके आइडियल बायर को टारगेट कर सकते हो।
सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग देती है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं देती है। आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपका आइडियल बायर चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो तो वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको आपके कस्टमर का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद एज ग्रुप प्रोवाइड करता है, किस एज ग्रुप को आपको टारगेट करना है। इसके बाद डेमोग्राफिक तक भी टारगेट कर सकते हो, आपको किस पर्टिकुलर एरिया में आपका एड दिखाना है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आपके आइडियल बायर को टारगेट कर सकते हो। बट इन डिजिटल मार्केटिंग ही ये पॉसिबल है। एज ए ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जब एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो वो आपको पता नहीं कौन कौन देख रहा है, हर बंदा देख रहा है उसको, जो आपका टारगेट कस्टमर नहीं वो भी उसको देख रहा है। तो लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, आपको किसको आपका ऐड दिखाना है और किसको आपको टारगेट करना है, ये सबसे मेन चीज़ है। फिफ्थ है योर कस्टमर आर ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग हेल्प यू टू रीच दैम। आपके मैक्सिमम कस्टमर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा आपके कस्टमर तक रीच करने के लिए। एक डेटा की बात करूं तो ई मार्केटर ने एक सर्वे किया था जिसमें 2.34 बिलियन या बोल सकते 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर है। आप सोच के देखो कि 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे, तो कितना बड़ा मार्केट है आपके लिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वहाँ पे टारगेट करने की। आप आपके कस्टमर को आपकी नीड के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, आप आपके बजट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, आप सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग गेम चेंजिंग हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। Thank you so much.